हो गए विद्यार्थियों, प्रोग्रामिंग पाठशाला के इस 14th एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं महाप्रज्ञा कॉलेज के ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इस पर भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रोग्रामिंग पाठशाला में अभी तक अपन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अध्ययन कर रहे हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो टॉपिक आज की हमारी रहेगी वो है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर एंड एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर। प्रेसिडेंस का सीधा सा अर्थ होता है प्रायोरिटी। प्रेसिडेंस का दूसरा अर्थ अपन कह सकते हैं एग्जीक्यूशन ऑर्डर। प्रेसिडेंस का PRECEDENC प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, इसका सीधा सा अर्थ होता है एग्जीक्यूशन ऑर्डर। कि जो एक्सप्रेशन लिखे गए हैं उस एक्सप्रेशन में जो ऑपरेटर्स है वो अपनी अपनी प्रायोरिटी के आधार पर किस प्रकार से एग्जीक्यूट होंगे, और जब इक्वल प्रायोरिटी के एक से ज़्यादा ऑपरेटर किसी एक एक्सप्रेशन में होंगे तब उनका एग्जीक्यूशन किस प्रकार से होगा उसको हम एसोसिएटिविटी कहते हैं। इक्वल प्रायोरिटी के एक से ज़्यादा ऑपरेटर जब किसी एक्सप्रेशन में होते हैं तो उनका एग्जीक्यूशन किस प्रकार से होगा, किस ऑर्डर में होगा, पहले कौन किसका इवोल्यूशन होगा, उसके बाद में कौन सा ऑपरेटर का इवोल्यूशन होगा, वो एसोसिएटिविटी तय करती है। तो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, क्योंकि ऑपरेटर की क्लास में अपन चल रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, तो ये जो प्रेसिडेंस की मैंने बात बताया आपको एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स को लेके कि किस प्रकार से एक एक्सप्रेशन जो लिखी गई है वो एग्जीक्यूट होते हैं उनके ऑपरेटर की प्रायोरिटी के आधार पर। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर का मतलब क्या होता है सीधी से अर्थ में, इट टेल्स इन एन एक्सप्रेशन which operation should be performed first depending upon the priority of the operator। यह अपने को यह बताता है एक्सप्रेशन में कि कौन सा ऑपरेशन पहले एग्जीक्यूट होगा, किसके आधार पर, जिसका डिपेंडेंसी प्रायोरिटी के ऊपर है। प्रायोरिटी के आधार पर किस प्रकार में एक एक्सप्रेशन में उपलब्ध ऑपरेटर एग्जीक्यूट होंगे उसको हम प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन है, इट टेल्स इन एन एक्सप्रेशन which operation should be performed first depending upon the priority of operators। Associativity means when two or more operator have same priority, when two or more operator have same priority, then from which side we operate, किस तरीके से किस साइड से एग्जीक्यूट होगा, लेफ्ट से होगा या राइट से होगा, वो तय होता है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। दो कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं। ये तो प्रेसिडेंस की बात हो गई। एक नया कंसेप्ट आपके सामने है, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, इसका मतलब है इक्वल प्रायोरिटी के जो ऑपरेटर्स उपलब्ध है उनका एग्जीक्यूशन किस साइड से होगा। क्या उनका एग्जीक्यूशन किस साइड से होगा, जब किसी एक्सप्रेशन में सेम प्रायोरिटी के एक से ज़्यादा ऑपरेटर उपलब्ध है तो उनका एग्जीक्यूशन लेफ्ट की ओर से होगा या राइट की ओर से होगा। यह आपका एसोसिएटिविटी तय करती है। देखिए, A मल्टीप्लाई B डिवाइड बाई C, A मल्टीप्लाई B डिवाइड बाई C, ये एक एक्सप्रेशन है। किस प्रकार की एक्सप्रेशन होगा, इसमें जितने सारे ऑपरेटर अपन ने इस्तेमाल किए हुए लिखे हुए वो सभी के सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है।
इसलिए ये जो एक्सप्रेशन होगा वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना। ड्यू टू द अर्थमेटिक ऑपरेटर दिस एक्सप्रेशन टेल्स दैट इट इज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। अब देखिए सबसे पहले जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, क्योंकि जनरली हम लोग पढ़ाई किए हुए, लेकिन कंप्यूटर में ये थोड़ी सी चेंजेस है, लेकिन जो मेन चीजें हैं, जो गणित की मेन क्रक्स है, जो मेन उसकी एसेंस है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई, जो उसकी बेसिक रूल है। मल्टीप्लिकेशन जनरल मैथमेटिक्स में होता है तो यहीं पर भी पहले मल्टीप्लिकेशन ही होगा। हालांकि मल्टीप्लिकेशन की जो सिंबल है उसको हमने बदल दिया है ना, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो a मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाई सी, इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले a मल्टीप्लिकेशन b होगा, उसके बाद जो आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना, उसके बाद जो आउटपुट मिलेगा उसके बाद ये डिवाइड होगा। तो ये पहला और ये दूसरा। क्लियर? चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 4, 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 माइनस 10 मॉड्यूलस 3। एक्सप्रेशन है 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 माइनस 10 और मॉड्यूलस 3। मॉड्यूलस की सिंबल इस तरीके से अपन लिखते हैं, मॉड्यूलस 3। ये एक्सप्रेशन है। इसमें क्या होगा, ये सब के सब अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें आप देखिए मल्टीप्लिकेशन पहले चालू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 माइनस 10 मॉड्यूलस 3। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगी 8 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 3। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 8 डिवाइड बाई 3, तो क्या मिलेगा 2। पॉइंट में वैल्यू मिलेगा नहीं क्योंकि दोनों ही इंटीजर है ना, प्लस 4 माइनस 10 मॉड्यूलस 3। ये सब एक्सप्रेशन है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो एग्जीक्यूशन होगी वो मॉड्यूलस पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10 मॉड्यूलस 3 शेषफल क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो 2 प्लस 4 माइनस 1। अब 2 प्लस 4, क्योंकि प्लस पहले होगा बाद में माइनस होगा, दोनों ही इक्वल प्रायोरिटी के हैं, लेकिन इनके ऑर्डर लेफ्ट से राइट की ओर हो रहा है। तो 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, अब क्या हो जाएगा 5। ठीक है ना। इसमें जो हमने एक्सप्रेशन देखे, इसमें दोनों ही चीज हो गया, प्रेसिडेंस भी हो गया, एसोसिएटिविटी हो गया। यहीं पर एसोसिएटिविटी चल रही थी, प्लस और माइनस, ठीक है ना, और यहां पर प्रायोरिटी चल रही थी। ठीक है, चलिए अगर ब्रैकेट लिखा हुआ है, कहीं पर ब्रैकेट लग गया है, तो एग्जीक्यूशन होने का जो ऑर्डर है वो क्लियर हो जाता है। आपको इसका भी पूरा का पूरा ध्यान होना जरूरी है। आप सभी को पता है कि अगर पैरेंथेसिस का यूज कर दी गई है किसी एक्सप्रेशन में, ठीक है ना, उसमें पैरेंथेसिस का एग्जीक्यूशन सबसे पहले होगा। ऐसा हमें मैथमेटिक्स में बताया गया है, और वैसे की वैसी चीज़ें सी में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए a माइनस बी, a माइनस बी डिवाइड बाई सी। तो इसमें देखिए ब्रैकेट लगने के कारण ये एक्सप्रेशन पहले ही वैल्यूट होगा, ठीक है ना, और उसके बाद में जो आउटपुट आएगा इसके साथ इसका ऑपरेशन होगा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम सी में बना के देखते हैं।
मुझे पूरा उम्मीद है कि ये प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी जो है आपको काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। आप इस चैप्टर को 1-2 बार पढ़े, प्लस इस वीडियो को आप 2-3 बार देखें, तो आपके मन में जो कन्फ्यूजन होगी एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस को लेके वो दूर हो जाएगा। ठीक है। वॉइड मेन प्रोग्राम, मेन फंक्शन का शुरू यहीं और अंत यहीं पर, और गेट ch। ठीक है। 4 वेरिएबल ले रहे हैं अपन, a, b, c और d, दोनों इंटीजर टाइप का। इंटीजर a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 3, c इक्वल्स टू 2 और d इक्वल्स टू 0, सेमीकोलन हो गया। क्लियर। उसके बाद में CLR SCR, इसे जो कंसोल की स्क्रीन होगी वो क्लियर हो जाती है। ठीक है ना। अब आपको बताना है कि D का आउटपुट क्या होगा। जब अपन एक्सप्रेशन लिखते हैं कहीं पर, D इक्वल टू A मल्टीप्लाई B डिवाइड बाई C माइनस प्लस प्लस C। ठीक है। printf /n परसेंटेज D और, ठीक है। क्या आएगा D में, क्या वैल्यू स्टोर होगा, आप इसको करके देखें। A का वैल्यू क्या है, ये तो जो आउटपुट आएगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आउटपुट आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू है 4, B का वैल्यू क्या है 3, C का वैल्यू क्या है 2। तो लिखा हुआ है D इक्वल टू A मल्टीप्लाई B डिवाइड बाई C माइनस प्लस प्लस C, ये दे रखा है। क्लियर। तो सबसे पहले 4 मल्टीप्लाई B का वैल्यू क्या है 3, ठीक है ना। B का वैल्यू है 3 और C का वैल्यू क्या है 2। क्लियर। तो जो ऑपरेटर लगा हुआ है प्लस प्लस ऑपरेटर, इस कारण से C का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 2 की जगह 3 हो जाएगी, 2 की जगह क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो A डिवाइड बाई B, ठीक है ना, A डिवाइड बाई B। तो 4 मल्टीप्लाई 3 12, C का वैल्यू क्या हो चुका है 3 माइनस 3, ठीक है। अब 4 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, इक्वल्स टू 1। ये आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है ना, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। चलिए, मैंने 2 एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है। बाकी अगर आप किताबें देखते हैं एसोसिएटिविटी से रिलेटेड, तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आप उसको करने की कोशिश करें। अगर समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप बताएं, मैं इसकी दूसरी वीडियो बना के आपको बता दूं। वैसे आपको अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम ये पूरा का पूरा चार्ट देख लेते हैं, जो भी ऑपरेटर्स हमने पढ़ा, इन सभी ऑपरेटर का क्या प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी है। ठीक है। प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज एंड और कंप्लीमेंट, साइज अप। ठीक है ना। अब ऑपरेटर्स, एसोसिएटिविटी और प्रायोरिटी। ऑपरेटर, एसोसिएटिविटी और प्रायोरिटी। ये चार्ट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा।
आप इस चार्ट को अपनी कॉपी में बना लेवे, ठीक है ना। प्लस मतलब यहाँ पर यूनरी प्लस है, माइनस है, ठीक है ना। उसके बाद प्लस प्लस माइनस माइनस, फिर नॉट का साइन, फिर नॉट के बाद में एंड का साइन, बिटवाइज एंड, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट का साइन, उसके बाद में साइज ऑफ। क्लियर? उसके बाद में साइज ऑफ। अब इनकी जो एग्जीक्यूशन एसोसिएटिविटी होगी वो राइट से लेके लेफ्ट की ओर होगा, ठीक है ना। राइट से लेके लेफ्ट की ओर होगा ने, और इनकी प्रायोरिटी सबसे पहले होगी, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लस और माइनस है ना, ये दोनों ये यूनरी है, यूनरी प्लस और माइनस है, ठीक है ना। यूँ तो साइज ऑफ भी यूनरी ऑपरेटर है और प्लस प्लस भी यूनरी ऑपरेटर है, माइनस माइनस भी यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस, है ना। इसकी प्रायोरिटी सेकंड है और इनकी जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर है वो लेफ्ट से लेके राइट की ओर होगा। ये राइट टू लेफ्ट है और ये लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। आगे जो ऑपरेटर्स आएंगे वो होंगे प्लस और माइनस, ये भी लेफ्ट टू राइट है ना। अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो पहले होगा, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मॉड्यूलस, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। क्लियर? अब रिलेशनल ऑपरेटर की बारी है। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा रिलेशनल ऑपरेटर, है ना। रिलेशनल ऑपरेटर में सबसे पहले नहीं बिट, ये है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, है ना। ये दोनों ऑपरेटर होगा और इनका एग्जीक्यूशन भी जो होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है ना। अब रिलेशनल ऑपरेटर की अपन बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बिट वाइज का तो सब खत्म हो गया, ये पहले होंगे, उसके बाद में इसकी बारी है, ठीक है ना। अब होगा रिलेशनल में लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल्स टू, है ना, और नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। क्लियर? इनकी जो एसोसिएटिविटी होगी वो लेफ्ट से राइट है, ठीक है। उसके बाद में एंड कैरेट मतलब एक्स और होगा ना। उसके बाद में बिट वाइज, उसके बाद में लॉजिकल एंड, उसके बाद में लॉजिकल और, ठीक है ना। अब जो एग्जीक्यूशन है वो इस प्रकार से होगा, पहले ये, ठीक है, उसके बाद में और नहीं कैरेट, ये कैरेट मतलब एक्स और के लिए और इसके बाद में और के लिए, है ना। क्लियर? उसके बाद में आपके लॉजिकल एंड हो जाएगा, उसके बाद में लॉजिकल और हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में आपके कंडीशनल ऑपरेटर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में इनिशियलाइजेशन का काम होगा, ठीक है। उसके बाद में जो है, नहीं अपन इनको यहाँ तक तो अलग करते थे क्योंकि दूसरों की एसोसिएटिविटी अपना बदल रहा है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर,
और इक्वल ऑपरेटर, उसके बाद में कॉमा ऑपरेटर, है ना। कॉमा ऑपरेटर भी बाद होगा। कंडीशनल और इक्वल का जो साइन है, इनका जो एग्जीक्यूशन है वो राइट टू एसोसिएटिव भी होगा, राइट टू लेफ्ट होगा, ठीक है ना। और सबके अंत में आता है कॉमा ऑपरेटर, ठीक है ना। और इसकी जो एसोसिएटिविटी है वो होगा लेफ्ट टू राइट। तो ध्यान से प्लस माइनस प्लस प्लस, ठीक है ना, माइनस माइनस, ये आपके नॉट एंड और कॉम्प्लीमेंट साइज अप, ये पहले, और इनकी सब की एग्जीक्यूशन ऑर्डर जो है वो राइट से लेके लेफ्ट। इन सभी से रिलेटेड आप एक एक एग्जांपल आप करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा और आपको समझ में आ जाएगी। तो अभी तक हमने ऑपरेटर की ये जो श्रृंखला थी इसको पूरा समझने की कोशिश की, और मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं जितना सिंपल हो सके उतने सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं। अब थोड़ी सी फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिसीजन मेकिंग की ओर बढ़ेंगे। ऑपरेटर के बारे में आप सभी को पता चल गया है कि ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल है जो डेटा को मैनिपुलेट करने का काम करता है, और a प्लस बी अगर कोई एक्सप्रेशन है इसमें a और b को ऑपरेंड कहेंगे और प्लस को ऑपरेटर कहेंगे। इसकी जानकारी भी आपको हो चुकी है। और जब वैलिड कॉम्बिनेशन कांस्टेंट और वेरिएबल ऑपरेटर की होंगे तब जाके कोई एक्सप्रेशन बनेगा, है ना। एक्सप्रेशन बनाने के लिए वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाके अपना एक्सप्रेशन बनेगा। और जब किसी एक्सप्रेशन में बहुत सारे ऑपरेटर्स आते हैं तो उनका एग्जीक्यूशन जो है, इनका जो एवोल्यूशन है वो प्रेसिडेंस रूल के अंदर दौर, है ना। जो प्रेसिडेंस रूल है जो मैंने अभी इस चार्ट के अंदर बताया है, उनकी इवोल्यूशन ऑर्डर उसी से ही तय होगी। जो रूल्स पहले से डिफाइन कर दी गई है, प्री डिफाइंड रूल्स विच स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन। क्लियर? व्हेन सेवरल ऑपरेटर्स appears in one expression, evolution takes place according to the certain predefined rules which specify the order of evolution is known as precedence rule. टाइप कास्टिंग आप लोगों को मैंने बता दिया। टाइप कास्टिंग के मतलब होता है कि डेटा टाइप को एक से दूसरे में बदलना। जो हायर ऑर्डर के डेटा टाइप्स होते हैं, जो हायर ऑर्डर के डेटा टाइप्स होते हैं, शायद मैंने टाइप कास्टिंग का जो क्लास है वो मैंने आपका नहीं लिया है, तो टाइप कास्टिंग का क्लास इसके बाद लूँगा। अपन रिवीजन कर लेते हैं। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है टाइप कन्वर्जन, और कहीं पर भी अगर पैरेंथेसिस अगर आप लगाते हैं तो इसका मतलब होता है उसका पहले प्रायोरिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो पैरेंथेसिस से इवोल्यूशन का ऑर्डर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर्स है उनका इस्तेमाल अपन नहीं करें, ठीक है। और जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन इवोल्यूट होने के बाद में जो भी वैल्यू आएगा वो वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज हो जाती है। और इंटीजर का डिवीज़न अगर हम करते हैं तो जैसे अभी एक एग्जांपल आपने देखा था 10 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पर आपको 3.33333 ये नहीं मिलने वाला है, यहीं पर आपको मिलेगा 3 ही मिलेगा। तो बाकी जो वैल्यू थे वो गए कहाँ, वो टर्नकेट हो चुके हैं, वो हट गए। इंटीजर और इंटीजर के बीच में ऑपरेशन होने पर आउटपुट हमेशा इंटीजर में प्राप्त होता है। तो अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू चाहिए या तो आप टाइप कास्टिंग करके ले सकते हैं, अन्यथा आपको जो ऑपरेंड है उन ऑपरेंड को फ्लोट में बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिजल्ट फ्लोट में चाहिए। और प्रत्येक स्टेटमेंट के अंत में सेमीकोलन लगाना आप नहीं भूले, ठीक है। और कभी भी गलती से 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने की कोशिश ना करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो फटल एरर या इनकरेक्ट रिजल्ट आपको प्राप्त होगी,
ठीक है ना, जो एरर मैसेज फटल एरर मिलेगा या इनकरेक्ट रिजल्ट का मैसेज मिलेगा, अपने को ऐसे नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जीरो से इंटीजर को डिवाइड करने का मतलब जीरो को किसी इंटीजर से डिवाइड करने की जो रूल है वो सी के अंदर डिफाइन नहीं किए गए, इट इज़ टोटली अनडिफाइंड इन सी। सो डू नॉट ट्राई टू डिवाइड जीरो विथ एन इंटीजर। तो आज की सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपकी उत्तम स्वास्थ्य के साथ मंगल कामनाओं प्रेषित करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।